हाय दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठंडी के मौसम में काफ़ी टेम्परेचर कम है दिल्ली में, और जहां आप होंगे ठंड से बच के रहें। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी गरीबी के ऊपर कहानी लेके आया हूँ, जो कि अच्छी है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, आज के जीवन के ऊपर आधारित है, इमोशनल स्टोरी है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब लड़की होती है, रितु नाम होता है उसका। वो अपने स्कूल में पढ़ती, अच्छे स्कूल में पढ़ती है। तो वो जाती है स्कूल रोज। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अमीर फैमिली से भी होते हैं, कुछ गरीब फैमिली से भी होते हैं, तो मिडिल क्लास के भी होते हैं। तो वो लड़की रोज ना एक ही कपड़े में जाती है। और तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो रितु का रोज मजाक उड़ाती है और कहती है, जो यार तू ये फटे पुराने कपड़े कहाँ से लाती है, मुझे भी एड्रेस दे दे। बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाती है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और रोज़ अपना स्कूल जाना जारी रखती है। लेकिन एक खास काम वो ज़रूर करती है, जो घर पे रोज़ जा करके वही कपड़े को धुल करके प्रेस करके अच्छी से फटी हुई कपड़े को भी सिलाई करके रोज़ स्कूल पहुँचती है। तो एक रोज़ फ्री पीरियड होता है, तो उसके क्लास टीचर, जिसका नाम सपना होता है, वो अपने स्कूल में, उसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली होती है। तो जब फ्री पीरियड होता है, मैडम अकेली होती है, तो लड़की उसके पास जाती है और मैडम से पूछती है, मैम क्या मैं आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे पाएंगे। तो मैडम सोचती है, तो ये बच्चे क्या पूछेंगे, क्लास की ही कुछ किताबों की कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैडम से पूछती, बोलते हैं, बच्चे बताओ क्या दिक्कत है। कहती है, मैडम आपकी तो शादी कुछ दिनों के बाद होने वाली है, तो क्या आप मुझे मदद करेंगे। तो वो चौंक जाती है, क्या कहती हो, क्या कह रही हो। तो कहती है, मैम आपके शादी होने के बाद आपका जो कपड़ा है ये तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। आप अपने कुछ पुराने कपड़े अगर आप मुझे दे दें तो मुझे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे क्लास में ना बहुत सारे बच्चे, मेरा सहेली वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कहती है, जो मैं फटे पुराने कपड़े पहन के आती हूँ तो मेरा रोज़ का रोज़ मजाक उड़ाया जाता है। मैडम सोच में पड़ जाती है। 5-7 मिनट तक सोचने के बाद वो गले लगा लेती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं कल जब आऊँगी तो तुम्हारे लिए पुराने कपड़े नहीं बल्कि नए कपड़े मार्केट से लेकर के दूंगी। यही होता है। अगले दिन जब वो मैडम आती है तो स्कूल में उस बच्चे के लिए कुछ नए कपड़े लेके और कुछ मिठाइयाँ लेके, कुछ किताब कॉपी लेकर के उस बच्चे को देती है। बच्चे इतने खुश होते हैं जैसे कि लगता है उसे भगवान ईश्वर के रूप में कोई मिल गया। और जब वो कपड़े रोज उसी तरह से वो स्कूल आती रहती है, जाती रहती है, तब कुछ दिनों के बाद वो मैडम की शादी हो जाती है। तो सारे लोग पूछते हैं, ये कपड़े किसने दिया, आज तो ये तू ढंग का कपड़े ये किसने दिया। तो फिर भी उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है, जारी रखता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो आप ना कभी भी किसी का, गरीब का मजाक ना बनाए। अगर आप मजाक बनाते हैं, आज तो आप अमीर पैदा हुए हैं, जिस घर में आपने पैदा लिया है वो अमीरी घर में पैदा लिया है। वो बच्चे जो हैं वो गरीब घर में पैदा लिया है। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी कमी नहीं है, उसकी गलती नहीं है। उसके मम्मी पापा मेहनत करके, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पापा जो अमीर हैं वो खा नहीं पाएंगे। जरा सोच के देखना इस बात को और बताना आप मुझे। जो अगर गरीब नहीं होगा तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। गरीबी ही है जो मेहनत मजदूरी करके एक इज्जत की रोटी कमा के खाता है, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता है। और जब आप उसके मेहनत का उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसकी मेहनत का उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और गरीबी से ही मर जाता है। आपको भी एक रोज मरना है, अमीर होकर के भी आपको मरना है, गरीब होकर के भी उनको मरना है। तो आप जरा सोचिए, जब वो गॉड के पास, भगवान के पास ऊपर जाएंगे और ये कहेंगे, हे भगवान आपने मुझे गरीब बना के भेजा तो मुझे पृथ्वी पर ना बहुत सारे अमीर लोग ना मेरा मजाक बना के रख दिया। क्या गरीबी एक मजाक है क्या। आप मुझे धरती पे भेजे, सबको इंसान के रूप में, मुझे भी इंसान के रूप में भेजा, और गरीबी का इतना मजाक उड़ाया जो मैं हमें इमोशनल से, मेरे हर चीज से खेला गया और मेरा मजाक बन के रह गया। तब समझिए आपके ऊपर भगवान क्या बोलेंगे, आपको क्या दर्शाएंगे, आप क्या दर्शाना चाहते हैं। अमीरी और गरीबी कभी एक लक्ष्मी के रूप में है, हाथ का मैल है। जब आज आपके पास पैसा है, कल उनके पास भी पैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। अमीर से ही गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है, समझे।
गरीब जो है वो अमीर बन सकता है, लेकिन जिस रोज आप अमीर से गरीब बनेंगे ना, तब आपको इस गरीबी का तकलीफ और उस चीज का जिसका आप मजाक उड़ाते हैं उसका आपको पता चलेगा। तो दोस्तों याद रखें, जो कभी भी गरीबी का मजाक किसी के लिए, किसी जो भी है, इंसान तो है ना यार दोस्त, इंसान मानो, कोई अमीर और गरीब नहीं होता, इन सबसे बड़ी चीज होती है वो इंसान है। और तो आप हेल्प भी नहीं कर सकते तो आपको हक किसने दिया आप किसी का मजाक उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, जो आप अच्छे घर से हैं, अच्छे फैमिली से हैं, तो ये सोच के चलिए जो क्या हम उसका मदद कर सकते हैं क्या। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो क्या गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए क्या? नहीं। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है आप खुद का मजाक बना दिए। तो इसीलिए भाइयों बहनों दोस्तों नौजवान साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गरीबी को आपकी सहयोग से हो सकता है वो आगे बढ़े और उसका मनोबल ऊंचा करने में सहयोग दे, योगदान दे, ताकि आपको भी वहीं जाना है जहां वो उसको जाना है मरने के बाद। इसीलिए दोस्तों अमीरी और गरीबी में कोई फासला नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपना ये जो है कहानी ख़त्म करूंगा और मैं चाहूँगा, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशनल हब के नाम से, मेरा नाम नवीन कुमार है। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। ये इमोशनल स्टोरी था, मैं आगे भी आपके बीच कुछ ना कुछ ले